नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें ताकीद करती हैं कि पीलीभीत लोकसभा सीट पर कमल खिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की फौज पूरी तरह से कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने को बेताब है। गले में कमल के निशान का गमछा, सिर पर भगवा टोपी, हाथ में झंडे, जुबां पर नारे लगाकर चलती है भारतीय जनता पार्टी का विशाल जनसमूह एक बार फिर राजनीतिक इतिहास के पन्नों में जितिन प्रसाद की जीत का जश्न 4 जून को मनाने की तैयारी में लग रहा है। जी हां, ये है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट का नजारा। ये कारवां है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद का, जिनके सारथी बने हैं पीलीभीत के विधायक व राज्य मंत्री संजय गंगवार जी, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूरनपुर विधायक और उनके साथ इस जंग के सेनानी है पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी कार्यकर्ता, जो 19 अप्रैल को मतदान मोदी के 400 पार के सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर अपना घरबार छोड़कर सड़कों पर उतर चुका है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस बार 400 पार, पहली बार जितिन प्रसाद आदि तरह तरह के नारों से पीलीभीत के अलग अलग इलाकों पर चुनाव प्रचार हमने से पूर्व ही ये सुनाई दे रहा था। पीलीभीत के इतिहास में पहली बार किसी प्रत्याशी पर फूलों की वर्षा इतनी होते देखी गई। जितिन प्रसाद का काफिला जिधर से भी गुजरता, गुलाब के फूलों की बारिश थमने का नाम नहीं लेती। छतों से लोग गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश करते तो लोग फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करते नजर आ रहे थे। जुलूस की रंगत ऐसी जिसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब के लोग शामिल। जिधर से भी कारवां जितिन प्रसाद का निकलता, लोग अपना काम काज छोड़कर जितिन प्रसाद को देखने, स्वागत करने, फूलों की वर्षा करने के लिए उमड़ पड़ते। पीलीभीत में किसी प्रत्याशी का अद्भुत नजारा नजर आया पहली बार, और वो भी जितिन प्रसाद का। जुलूस के आगे चल रहे ढोल नगाड़े विरोधियों को चित करने के लिए काफी है। इन ढोल नगाड़ों की आवाजों से पूरा वातावरण विजय युद्ध के शंखनाद की तरह हो गया है। जितिन प्रसाद का काफिला पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, बरखेड़ा की सड़कों से निकला तो ऐसा लगा कि विजय जुलूस निकल रहा है। हर मन मस्तिष्क पर कमल का फूल कभी न भूल की चर्चा होते देखी गई, और शायद इसलिए भी नजारा नजर आ रहा था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर पीलीभीत की जनता से अपील की थी, जिसका परिणाम है पीलीभीत की जनता
मन मस्तिष्क में जितिन प्रसाद और उनके चुनाव चिन्ह कमल के फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बैठा लेना चाहते हैं। जितिन प्रसाद के काफिले की अगुवाई अलग अलग क्षेत्रों में चारों विधानसभा क्षेत्र के विधायक कर रहे थे। खुली गाड़ी में सवार जितिन प्रसाद सभी का विवादन स्वीकार कर मतदान अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे थे। वहीं आम जनमानस को जगह जगह नाचते गाते झूमते देखा जा रहा था। चुनाव प्रचार थमने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के रणबांकुरे सब कुछ झोंक कर सभी अटकलों पर विराम लगाने का अथक प्रयास ही नहीं किया, बल्कि सारे मिथक भी तोड़ कर रख दिए। इस चुनावी जुलूस को देखकर लगता है कि जितिन प्रसाद की राह में आने वाले सभी रोड़े, सभी कांटों को हटाकर विजय मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। और शायद यही संकल्प, यही प्रतिबद्धता, यही आत्मविश्वास पीलीभीत के चारों विधायकों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब जबकि चुनाव प्रचार का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है, 19 अप्रैल को मतदान होना है। देखना यह है कि मतदाता कितना जागरूक होकर मत का प्रयोग करता है। से भारत के लिए अमन पाठक की रिपोर्ट। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। टीवी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश मिलती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।